नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम अपने ही विचारों के जाल में उलझ कर रह गए हैं? इससे बाहर कैसे निकलें? तो आज हम समझेंगे चित्तानुपश्यना को। सीधा सा मतलब है मन को देखने की कला। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी तकनीक है। पर मजे की बात यह है कि आज का न्यूरोसाइंस भी इस पर मुहर लगा रहा है। चलिए देखते हैं कि ये हमारे दिमाग को असल में कैसे बदल सकती है। ज्यादातर वक्त हमारी जिंदगी कुछ ऐसी चलती है ना? कोई विचार आया, हमने तुरंत रिएक्ट किया और नतीजा अक्सर तनाव या दुख। ये एक तरह का ऑटोमेटिक लूप है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, जहां विचार तो आता है, पर रिएक्शन की जगह एक ठहराव आता है, जागरूकता आती है और नतीजा होता है मुक्ति, आजादी। तो आज हम इसी दूसरे रास्ते को, एक साक्षी यानी ऑब्जर्वर बनने के रास्ते को गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मन के इस ऑटो पायलट मोड की। ये आप कह सकते हैं कि हमारे दिमाग की एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। वो सेटिंग जो जाने अनजाने हमें उसी विचार और रिएक्शन के चक्कर में फंसाए रखती है। तो इस चक्कर से बाहर निकलने का पहला कदम क्या है? बहुत आसान है, मन को ठहराव देना। और इसका सबसे सरल, सबसे पावरफुल तरीका है अपनी आती जाती सांस पर ध्यान लगाना। बस इतना ही। जैसे ही हम ये करते हैं, हमारा मन जो कल की चिंता और परसों की प्लानिंग में भागा फिरता है, वो वर्तमान में इस पल में टिकने लगता है। और यही यही इस पूरी प्रक्रिया की बुनियाद है। और जब कोई इस अभ्यास को करता है तो अंदर से आवाज आती है कि हाँ, मन थोड़ा स्थिर हो रहा है, भटकाव कुछ कम है, एक सुकून सा महसूस होता है और जो विचारों की भागदौड़ थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। यही पहली जीत है, मन का थोड़ा सा भी शांत हो जाना। अब दिलचस्प बात यह है कि ठीक उसी वक्त हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है। देखिए, जब हम ध्यान टिकाते हैं तो हमारे दिमाग का जो अटेंशन कंट्रोलर है, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ दिमाग का वो हिस्सा जो दिन भर ख्याली पुलाव पकाता रहता है, यानी हमारा डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, वो शांत हो जाता है। बस यही वो न्यूरोलॉजिकल स्विच है जो एक ऑब्जर्विंग माइंड या साक्षी मन के लिए जमीन तैयार करता है। ठीक है, तो एक बार जब मन थोड़ा स्थिर हो गया, जमीन तैयार हो गई, तब असली काम शुरू होता है और वो है मन को देखना। इसके लिए 4 आसान कदम हैं जो हमें सिर्फ फोकस करने से आगे ले जाकर गहरी जागरूकता की तरफ ले जाते हैं। तो दूसरा कदम है मन की मौजूदा हालत को पहचानना, बिना किसी जजमेंट के। बस ये नोटिस करना है कि अच्छा, अभी अंदर चल क्या रहा है, क्या गुस्सा है या शांति है या फिर मन उलझा हुआ है। यहां पॉइंट सही या गलत ठहराना नहीं है, सिर्फ पहचानना है, एक लेबल देना है। जब ये अभ्यास चल रहा होता है तो अंदर ही अंदर एक संवाद सा होता है। अच्छा, अभी मन में गुस्सा है। अब मन शांत है। ओ, अभी तो मन एकदम बिखरा हुआ है। ये बस एक सिंपल सी लेबलिंग है। ये ऐसा है जैसे हम स्वीकार कर रहे हैं कि हां, अभी ये हो रहा है। और विज्ञान के नजरिए से बड़ा कमाल का है। जैसे हम अपनी भावनाओं को सिर्फ एक नाम देते हैं, हमारे दिमाग के जो सेल्फ अवेयरनेस के सेंटर हैं, जैसे इंसुला और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, वो मानो जाग उठते हैं। और जानते हैं सबसे अच्छी बात, रिसर्च ये बताती है कि किसी इमोशन को सिर्फ लेबल कर देने से, सिर्फ उसका नाम लेने से ही उसकी इंटेंसिटी, उसकी ताकत कम हो जाती है। ठीक है, तो अब हम उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां असली जादू होता है। वो मोड़ जहां सिर्फ पहचानने से काम नहीं चलता, बल्कि हम एक कदम पीछे हटकर एक ऑब्जर्वर, एक साक्षी बन जाते हैं। ये है तीसरा कदम, साक्षी भाव। साइंस की भाषा में इसे डीसेंटरिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है मन की जो भी हालत है उसे मैं या मेरा मानने के बजाय उसे बस एक घटना की तरह देखना। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, बस ये देखना कि हाँ, ये एक मानसिक अवस्था है। और ये जो बदलाव है ना, वो बहुत गहरा है। मैं गुस्से में हूं से मन में गुस्सा है तक का सफर, ये जमीन आसमान का फर्क है। ये एहसास कि गुस्सा मैं नहीं हूं, ये तो बस एक गुजरती हुई अवस्था है जो अभी है और थोड़ी देर में नहीं होगी। यही एहसास हमें उस भावना के चंगुल से आजाद कर देता है। तो जब ये शिफ्ट होता है तो दिमाग के अंदर क्या होता है? जरा सोचिए, हमारे दिमाग का जो इमोशनल फायर अलार्म है, यानी एमिगडाला, वो शांत हो जाता है और समझदारी वाला हिस्सा, हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। और सबसे जरूरी बात, दिमाग का वो लूप जो हर बात पर मैं, मेरा, मुझे का ठप्पा लगाता है, वो लूप कमजोर पड़ जाता है। बस इसी को न्यूरोसाइंस की भाषा में डीसेंटरिंग कहते हैं। और अब आता है चौथा और आखिरी कदम, अंतर्दृष्टि और बदलाव।
यहाँ हम बस हर मानसिक अवस्था को, हर विचार को, हर भावना को उठते हुए और फिर खत्म होते हुए देखते हैं। इससे हमें सीधे सीधे बिना किसी किताब में पढ़े ये अनुभव होता है कि हर चीज क्षणभंगुर है, अनित्य है। और लगातार ऐसा देखने से ये समझ गहरी होती जाती है कि अरे, विचार और भावनाएं तो आसमान के बादलों की तरह हैं। वो आती हैं, कुछ देर रहती हैं और फिर चली जाती हैं। कुछ भी परमानेंट नहीं है। और जैसे ही ये बात समझ आती है, हम उन्हें पकड़ कर रखने की अपनी आदत से आज़ाद होने लगते हैं। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है, ये सचमुच हमारे दिमाग की वायरिंग को बदल देता है। इसी प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। जो रिएक्ट करने के पुराने घिसे पिटे रास्ते थे, वो कमजोर पड़ने लगते हैं और जागरूकता के, होश के नए रास्ते वो मजबूत होते जाते हैं। हमारा पूरा ब्रेन नेटवर्क एक बेहतर इंटीग्रेटेड तरीके से काम करने लगता है। तो चलिए एक बार फटाफट इस पूरे सफर को एक साथ देखते हैं। स्टेप 1 स्थिरता, जिससे हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है। स्टेप 2 पहचान, जिससे हमारे सेल्फ अवेयरनेस सेंटर्स जागते हैं। स्टेप 3 साक्षी भाव, जो हमारे इमोशनल अलार्म यानी एमिगडाला को शांत करता है। और स्टेप 4 अंतर्दृष्टि, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए हमारे ब्रेन को सचमुच रिवायर कर देती है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये पूरा अभ्यास एक बुनियादी बदलाव लाता है। ये हमें हर बात पर बस रिएक्ट करने वाले एक रिएक्टर से हर बात को जागरूकता से देखने वाला एक ऑब्जर्वर बना देता है। और यहाँ देखिए, ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का कितना खूबसूरत संगम है। हजारों साल पुराना बौद्ध अनुभव कहता है, चित्त को बस चित्त के रूप में देखना। और आज का न्यूरोसाइंस उसी अनुभव को अपनी भाषा में बताता है। हमारा सेल्फ रेफरेंस नेटवर्क डीएमएन शांत होता है, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल पीएफसी बढ़ता है और इमोशनल रिएक्टिविटी एमिगडाला घटती है। शब्द अलग हैं, भाषा अलग है, पर सच्चाई एक ही है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का मतलब क्या है और हम इसे अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। चलिए अब सबसे काम की बात करते हैं। देखिए, एक ऑब्जर्वर या साक्षी बनने का सीधा असर हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याओं की एक बहुत बड़ी जड़ क्या है? यही कि हम अपने विचारों और भावनाओं के साथ पूरी तरह से चिपक जाते हैं, उनमें उलझ जाते हैं। जब हम उनसे बस थोड़ी सी दूरी बनाना सीख लेते हैं, तो उनकी हम पर जो पकड़ है वो अपने आप ढीली पड़ जाती है। और आखिर में अगर इस पूरी बात का सार एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, हम अपने विचार नहीं हैं, हम उन विचारों को देखने वाले हैं। ये एक छोटा सा वाक्य नहीं है, ये एक चाबी है। ये एहसास हमें आज़ाद करता है और हमें अपने मन का मालिक बनने की ताकत देता है। तो ये जो पूरी चर्चा है, ये सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये एक न्योता है, एक सवाल है जो हम सब खुद से पूछ सकते हैं कि अपने विचारों का साक्षी बनने का ये सफ़र हम कब शुरू करेंगे।